दोस्तों, वर्ल्ड वार II के बाद दीगर ममालिक हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब का नतीजा और इन हथियारों की सलाहियत को देख चुके थे। बहुत से ममालिक अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और अपने हरीफों को एटमी ताकत का दबदबा दिखाने के लिए जौहरी हथियारों पर जांच कर रहे थे। ये जानने के बावजूद कि ये एटमी हथियार इंसानियत के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, कई ममालिक आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे। मगर टेस्टिंग के दौरान चंद धमाकों ने हमें ये दिखा दिया कि क्या हो अगर हम इन्हें वाकई में इस्तेमाल करें तो दोस्तों, आज हम उन चंद किए गए एटॉमिक टेस्ट के बारे में जानेंगे जो साइंसदानों के लगाए गए अंदाजे के बिल्कुल बरअक्स निकले। द बॉम्ब बैरी टेस्ट। दोस्तों, 1963 में अमेरिका, सोवियत यूनियन और बरतानिया ने सिर्फ महदूद हद तक एटमी टेस्ट करने के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत खला, ज़ेरे समंदर और ज़मीन के एटमॉस्फेयर पर एटमी टेस्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिससे न्यूक्लियर धमाकों को टेस्ट करने की वाहिद जगह ज़ेरे ज़मीन थी। अमेरिकी फ़ौज और साइंसदानों ने 1970 को अमेरिकी रियासत नेवाडा की एक टेस्ट साइट पर ज़ेरे ज़मीन एटमी धमाका करने का फ़ैसला किया। इस टेस्ट को बॉम्ब बैरी टेस्ट के तौर पर जाना जाता है, जिसमें दिसंबर 18, 1970 को एक एटॉमिक बॉम्ब को 900 फीट गहरे गड्ढे में डाला गया, जिसका डायामीटर 7 फीट था। बॉम्ब के फटने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही साइंसदानों को ये एहसास होना शुरू हो गया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जहां बॉम्ब को नस्ब किया गया था, उसके 300 फीट दूर ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ, जिससे ताबकारी के बादल उठने लगे, जो 8000 फीट की ऊंचाई तक जा पहुंचे। एटमी फॉलआउट नेवाडा, कैलिफोर्निया और अमेरिका की दीगर रियासतों तक फैल गया। तकरीबन 400 गाड़ियां ताबकारी से आलूदा हो गईं, जिन्हें फिर वैक्यूम और ख़ास किस्म की स्प्रे से धोकर इन गाड़ियों को उनके मालिकान के हवाले किया गया। हुकूमती अरकान को फ़ौरन टेस्ट की जगह से खाली कराया गया। मगर जब एक एटमी धमाका होता है तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। कई सौ लोग ताबकारी की जद में आ गए, जिनमें से ज़्यादातर मुलाजमीन को रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया हुआ और वो चल बसे। लेक चगान। दोस्तों, साल 1965 में सोवियत्स ने न्यूक्लियर धमाका करके एक झील बनाने का मंसूबा बनाया और 15 सितंबर को कज़ाकिस्तान के इलाके चगान में धमाका कर दिया। धमाके से निकलने वाली एनर्जी 140 किलो टन के TNT के बराबर थी। मकसद ये था कि धमाके से एक बहुत बड़ा गड्ढा पैदा हो जाएगा, जो कि एक झील के लिए काफ़ी होगा। धमाके के नतीजे में 408 मीटर चौड़ा और 100 मीटर गहरा गड्ढा कायम हुआ और फिर उन्होंने करीब मौजूद दरिया से एक नदी खोदकर इस गड्ढे को भर दिया। मगर इसे बदकिस्मती कहें या बेवकूफ़ी कि सोवियत्स एक बेसिक सी चीज़ भूल गए, जिसे रेडिएशन कहते हैं। उनके इस एटमी धमाके से ये जगह झील समेत आज भी रेडियो एक्टिव है। B-52 इंसिडेंट। दोस्तों, 1961 में एक B-52 बमबार त्यारा अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में क्रैश हो गया। परेशानी की बात यह थी कि इस जहाज़ में 2 एटम बॉम्ब मौजूद थे और ये दोनों बॉम्ब 3 से 4 मेगा टन TNT के बराबर थे, यानी कि हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से 260 गुना ज़्यादा ताकतवर। एक खेत में क्रैश होने से कबल जहाज़ के पायलट ने उन्हें जहाज़ से फेंक दिया। इनमें से एक बॉम्ब फटने के लिए तैयार था। जब बॉम्ब नीचे गिरा तो उसके फटने के 4 में से 3 मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो गए, जिनमें से एक मैकेनिज़्म की वजह से उस बॉम्ब से पैराशूट खुला और बॉम्ब ज़मीन पर आहिस्ता से गिरा, मगर उससे नुकसान कम हुआ। अगर वो चौथा स्टेप भी एक्टिवेट हो जाता तो इस बॉम्ब में इतनी ताकत थी कि ये 23 किलोमीटर के रेडियस पर 100% तमाम जानदारों को हलाक कर देता। स्टैंडिंग अंडर अ न्यूक। दोस्तों, 19 जुलाई 1957 के दिन 6 लोग, जिनमें एक कैमरामैन भी शामिल था, नेवाडा टेस्ट साइट में एक न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान ग्राउंड ज़ीरो पर खड़े हुए।
धमाका ऐन उनके सरों पर 3000 मीटर ऊंचाई पर हुआ, जो कि 2 किलो टन के TNT के बराबर था। ये 5 रजाकार बगैर किसी हिफाजती आलात के धमाके के नीचे खड़े थे। खैर, कैमरामैन की रजामंदी शामिल नहीं थी, जिसने हिफाजती सूट के बारे में दरख्वास्त की, मगर उसे वो भी नहीं मिल सका। ऐसा टेस्ट करने का मकसद अमेरिकी शहरियों को ये बताना कि उन्हें एटमी हथियारों से डरने की ज़रूरत नहीं। बम के फटते ही एक चमकती रोशनी पैदा हुई और एक ज़ोरदार साउंड वेव ने इन 6 अफराद को डरा दिया। सब कुछ अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहा था कि जब तक इन्हें कैंसर हो गया, जबकि इनमें से कुछ 80 की दिहाई तक भी ज़िंदा रहे। ये काफ़ी मायूस कौन था कि किसी में भी किसी किस्म की कोई सुपर पावर दाखिल नहीं हो पाई और वो हल्क जैसे इंसान नहीं बन पाए। तो दोस्तों, ये थे एटमी हथियारों के मुतालिक चंद हैरान कुन वाक़यात। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।